जय हिंद, जय माता जी की, खमागणी, राम राम साहब। मैं ओम प्रकाश, जैसलमेर बारू। कल परसों 2 दिन कल वोटिंग भी हुई और साथ साथ में अच्छी, वो बोलते हैं ना, शूटिंग भी हुई। सोशल मीडिया पे इस तरह के वीडियो डाले जा रहे हैं, और इस 26 तारीख से आने से पहले आप मेरी बात को याद रख लेना कि रविंद्र सिंह भाटी को ये हार्डकोर मुजरिम या आतंकवादी घोषित कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप पब्लिक के हाथ में हैं कि उसने कहीं अपने क्षेत्र में, अपने आसपास में, अपने भाईचारे में, अपने समाज में कभी आपने उसकी ऐसी सोच देखी हो, उसकी ऐसी गतिविधि देखी हो, तो आप उस चीज़ को स्वीकार कीजिए। नहीं तो रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से जवाब आप ही को देना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास में सब कुछ है। आज ये सर्वसंपन्न है विपक्ष, कैसे भी किसी भी तरीके से इस बंदे को फंसा सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि ये बंदा अपनी हिम्मत ना छोड़े, और हिम्मत तो ये कभी छोड़ेगा नहीं, मर जाएगा, लेकिन कभी भी गलत इल्ज़ाम तो अपने ऊपर सहन नहीं करेगा। लेकिन इससे ज़्यादा ओछी हरकत क्या हो सकती है कि आज इसको सबसे पहले गद्दार बोला गया, गद्दार से उसके बाद में इसको उन माफियाओं से जोड़ा गया, ड्रग्स माफियाओं से, और ड्रग माफियाओं से लेके अब जोड़ दिया इसको सीधा ही खालिस्तान से। और कल आप ये इस्टेब्लिश कर दोगे कि ये बंदा तो अब अलग से रेगिस्तान मांग रहा है, ये इस्टेब्लिश भी कर दोगे कि ये तो खालिस्तान की तर्ज देखने गया था कि खालिस्तान कैसे बन रहा है, वैसे ही मैं रेगिस्तान अलग से बनाऊं। इनको कुछ नहीं लगता है कि इस देशभक्त को 2 मिनट के अंदर देश विरोधी बना देंगे। और अगर जो लोग बोलते हैं ये बीजेपी की बी टीम है, भाइयों अपना इतना तो यूज करो ना। अगर बी टीम होती तो बीजेपी की आईटी सेल इस कदर के इल्ज़ाम इसके ऊपर क्यों लगाती है? ठीक है ना। बीजेपी के राजस्थान के बहुत बड़े बड़े जो मंत्री लोग हैं, और जब ये विधायक नहीं बना था, जब टिकट नहीं मिला था, जब इसने निर्दलीय ताल विधायक में ठोकी थी, तब जयपुर के अंदर मीटिंग करके यही मंत्रीगण राजस्थान के, पश्चिमी रेगिस्तान के, यहाँ के, और मैं नाम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन राजपूत कौम के आने वाले बनने वाले विधायक समेत सब ने वहाँ उस मीटिंग के प्रस्ताव क्या पारित किया था? रविंद्र सिंह भाटी को रोकना है। अगर ये उभर गया तो हम सभी की वाट लग जाएगी। हम लोग जो सपने देख रहे हैं ना कि पश्चिमी राजस्थान या राजस्थान में जसवंत सिंह की जगह ले लेंगे, या हम पश्चिमी राजस्थान के बहुत बड़े कद्दावर नेता बन जाएंगे, उनको पता है कि ये बंदा एक कदम और आगे आ गया और लोकसभा में कदम रख दिया तो फिर हमारी गिनती सुन्नी में होगी। ये मीटिंग जयपुर के अंदर हुई है, और इसके भी सोर्स वक्त आने पे वो भी खुलासे हो जाएंगे। वक्त आने पे वो भी खुलासे हो जाएंगे कि उस मीटिंग में कौन कौन थे। 50% पब्लिक को तो पता है जो सोशल मीडिया के ऊपर सफरिंग करती है, बस बाकी जो नहीं पता है तो उनको भी पता चल जाएगा। लेकिन अब उनकी चूड़ें ली हुई है, जड़ें ली हुई है कि पब्लिक का इतना बड़ा समर्थन, जन समर्थन, कैसे इसको रौंदा जाए, कैसे इसकी भ्रूण हत्या की जाए। राजनीतिक भ्रूण हत्या इसकी नहीं हुई तो आगे हमारी व्यक्तिगत हत्या हो जाएगी। मैं बोलता हूँ ये हत्या नहीं करने की कोशिश कर रहे हो, ये आप लोग, मैं विपक्ष वालों को बोला, आप लोग आत्महत्या की कोशिश कर रहे हो। तुम जितने इसके विरुद्ध जाओगे रविंद्र सिंह भाटी के, उतने ही लंबा खंजर आपका बनेगा और वो खंजर आप ही के पेट में जाएगा। ये बात याद रखना। जितने आप दुष्प्रचार छोड़ोगे वो रविंद्र सिंह का प्रचार होगा, जितने तुम तीर छोड़ोगे वो रविंद्र सिंह के इशारे पे जाके निशान लगेंगे। आपने छोड़ा है, निशान रविंद्र तय करेगा। और बोलो, बाजी आपके हाथ से निकल चुकी है। अब आप ये है कि आपके पास में सत्ता, ताकत
सब कुछ है। आप कोई भी चीज़ इस्टेब्लिशमेंट करके आप 26 से पहले इस बंदे को अच्छी तरह से लपेट के कहीं पर भी इसकी राजनीतिक भ्रूण हत्या कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और नहीं हुई तो ये इसका तकदीर है और इस मरुभूमि का तकदीर है और इस भारत देश का उदय होते उस सूरज की तकदीर है जो आज हम देख रहे हैं। देखो, हम लोग बीजेपी के हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि ये पश्चिमी राजस्थान ने राजपूत या जो भी ये जो स्वर्ण कास्ट है, सब ने बीजेपी के नींव में पानी डाला है। लेकिन अब जब बीजेपी उन्हीं की नींव उखाड़ रही है तो वो बेचारे करे क्या? दूसरा, उनके पास में कोई सेकंड से सबसे बड़ी बात क्या है, अब लोगों के पास में ऑप्शन नहीं है और दूसरी कोई पार्टी है ही नहीं। भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी को एक तगमा कोई उसका गले से निकाल नहीं सकता कि राष्ट्रभक्त पार्टी है, राष्ट्रभक्त। भले हिंदू मुस्लिम वगैरह ये सब पीछे की बात है, लेकिन राष्ट्रभक्त ये तगमा बीजेपी से कोई छीन नहीं सकता। लेकिन ये इस तगमे को छीनेगा कौन? जो ये बाहर से गए ना अंदर कचरा, ये कचरा इस तगमे को छीनने के लिए गया है और प्री प्लानिंग से गया है। नहीं तो जिसके पास प्योर डीएनए हो, अपना प्योर बहुमत हो, तो अपने डीएनए में दूसरा डीएनए संक्रमित कर ही क्यों रहे थे भाई? किया है तो इसका परिणाम भी पार्टी को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि रविंद्र भाटी के पीछे पड़ो, उससे पहले अपना वो डीएनए साफ कर लो और प्योर डीएनए रखो, ताकि लोग वापस जुड़े आपसे। जो गलतियां रूपाला ने या अभी कल चित्तौड़गढ़ में हुई है, अगर इस तरह की गलतियां करोगे तो आपकी ताकत अभी तक कौन थी वो आप जानते हो। अपनी ताकत को आप ही तोड़ रहे हो। और आपको पता है, ये भी पता है कि कुछ भी हो जाए राष्ट्र सर्वोपरि है। रविंद्र भाटी ने भी इस बात को दोहरा दिया है कि मेरे क्षेत्र का विकास प्रथम है ही है और विकास के साथ साथ राष्ट्र भी मेरे लिए प्रथम है। लेकिन अगर मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे क्षेत्र का विकास होगा, तभी मैं अपने राष्ट्र का विकास करूँगा। क्षेत्र के विकास से तो राष्ट्र का विकास होगा। राष्ट्र का विकास कैसे होता है? जब देश संपन्न होता है, क्षेत्र संपन्न होते हैं, लोग संपन्न होते हैं, उनको आजीविका मिलती है, ठीक है ना। जब हमारी इकोनॉमी की ताकतवर बनती है तब वो संपन्न होता है, ठीक है ना। हम 5वीं इकोनॉमी बन गए, ठीक है ना। मान लिया मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि अगर विश्व की अर्थव्यवस्था की 5वीं इकोनॉमी बन गए तो 1 पैसा भी रुपया नीचे क्यों नहीं आया, बस। और मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। 1 रुपया भी जो था हमारा, अब तुम कुछ भी बोलो, लेकिन रुपया 1 पैसा है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में नीचे नहीं आया। हम तो तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं और रुपया है जो तर गिरता जा रहा है। फिर हमारी कैपिटल क्या है? क्या है कैपिटल हमारी? फिर कैपिटल का मतलब ये होता है कि हमारी पूंजी, हमारी कैपिटल, और कैपिटल के ऊपर अपना मूल्यांकन होता है। कैपिटल के ऊपर कभी बात की? इतनी कैपिटल अपनी खुद की है, उसके ऊपर ये सब कुछ होता है। तो फिर ये मेरे को समझ से बाहर है। क्योंकि दूसरी बात तो खुद तो तुम बोल रहे हो कि भाई 80 करोड़ को तो हम राशन देके जिंदा रखे हुए। 80 करोड़ को 140 में से बच के 60 करोड़। 60 करोड़ में से समझ लो कि आप 57 करोड़ तो मध्यम वर्ग की है। अब रह गए 3 करोड़। अब 3 करोड़ वो है जो थोड़े ऊपर है, या फॉरेन में, या इधर है उधर है, या 2-3-4 देशों की उसके पास में वो है, वीज़ा है, जो कुछ भी है, उन लोगों को मान लो। 80 करोड़ को पाल रहे हो तो फिर कहाँ आप हंगर इंडेक्स में भी बहुत नीचे हो। आपसे तो बाकी हमारे एशिया के छोटे कंट्री ऊपर है। कई चीज़ें हैं जो है, जो रविंद्र ने जो बहुत ही गहरी बम्बी में हाथ डाल दिया और निकाल के उस सांप को बाहर ले आया कि इस रेगिस्तान की असली जड़ ये है समस्या की, जो 70 सालों ने किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और वो बम्बी से सांप बाहर आ गया। वो सांप रविंद्र के तो कब्जे में है,
लेकिन इन विपक्ष को अब डर लग रहा है कि चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे वो दूसरी हो, कि अब ये सांप हम सबको डसेगा, इसको बम्बी से बाहर नहीं निकालना था। जैसे इस रेगिस्तान के साथ होता आ रहा था ना, वैसे होता रहना था। अब सबसे बड़ी मुश्किल ये कि हम वोट दे तो दे कहाँ से, क्योंकि कांग्रेस तो शुरू से ही ब्राह्मण और राजपूत को शुरू से ही अछूत समझती है, आज़ादी के बाद में भी। हम बीजेपी आई, बड़ी खुशी हुई, पौधा बना दिया, फल भी लग गए। आज वो भी हमारे को उठा के फेंक रही बात, ठीक है ना। तो अब जाएं कहाँ? दूसरा, हमारे पास विकल्प ही नहीं है कि हम वोट कहाँ दें। वोट कहाँ दें? या तो नोटा दें या बहिष्कार करें। तो साथियों, रविंद्र पार्टी के ऊपर मैंने बताया कि 26 तारीख तक ये इतने आक्रमण करेंगे, ऐसे ऐसी रीलें फिल्में लाएंगे जो आपको लगेगा कि बस ये तो रविंद्र करके आया है, ये तो किया है, लेकिन सब एडिटिंग होगा। अब एक वीडियो आया जिसके अंदर राहुल गांधी का एक फोटो नहीं है और राहुल गांधी की मीटिंग बता दी वहाँ पे। कोई तस्कर है, वो 2015 में उसने कांड किया है। रविंद्र तो जोधपुर 2019 में आया भाई, 19 के बाद में इसकी यात्रा शुरू हुई, उसको 15 से क्यों जोड़ रहे हो? क्यों जोड़ रहे हो? इसका मतलब कहीं आपके दामन में दाग है। साम दाम दंड भेद, रविंद्र को किसी तरह हराना है या इसका उठते हुए को दबाना है, इसका भविष्य नहीं बनना चाहिए। और मैं जनता को बोल रहा हूँ, इस मरु माटी को बोल रहा हूँ कि ये रविंद्र का भविष्य नहीं है, ये हमारी इस मरु माटी का भविष्य है, हमारे बच्चों का भविष्य है। और मैं ये बोल रहा हूँ डंके की चोट के साथ कि देश का भविष्य है, देश का भविष्य। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करते हो। जय हिंद, जय भारत।